दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में ग्राहक सेवा केंद्र के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा खोलना है तो उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा, तभी आप पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खोल सकते हैं। उसके लिए आपको आवेदन कैसे करना इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक प्लीज जरूर देखिएगा। यहाँ पे एक साइट पे आना है संजीवनी vf.org, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहां से विजिट कीजिएगा क्योंकि इसके नाम पे बहुत से फर्जी वेबसाइट चल रहा है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे फर्जी पे जाएंगे वगैरह वगैरह फेल करेंगे और आपके पैसे का डिमांड करेंगे, फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ आप वहीं से विजिट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं गूगल में भी सर्च करना होगा तो ठीक से सर्च कीजिएगा जिसका संजीवनी vf.org। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खोलना है, रिक्वेस्ट देना है, उसके लिए आपको यहाँ पे CSP रिक्वेस्ट रहेगा, आपको इस पे क्लिक करना है और जिस पे इस पे क्लिक करेंगे आप आपको ऊपर लेके जाना है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या क्या आपके पास होना चाहिए, कितना पढ़ाई होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आता है पहले नंबर में आपका यहाँ पे बोलते हैं कि कम से कम 21 साल आपका उम्र होना चाहिए, मतलब 21 साल से ऊपर का आपका उम्र होना चाहिए। दूसरा नंबर में आपका क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक से ऊपर होना चाहिए, तभी आप एक ग्राहक सेवा केंद्र खोल सकते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर बोलता है कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर का आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा के लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद चौथे में आता है कि इस कार्य में आपको पूंजी कुछ लगाना पड़ेगा, मतलब आप ये जो अगर मैं आप ग्राहक सेवा खोलते हैं तो कुछ पूंजी अपने पास से लगाना पड़ेगा, मतलब आपको अपने पास से कुछ पैसा उसमें लगाना पड़ेगा। ये नहीं है कि 5-10 हजार लेके हम ग्राहक सेवा खोल दिए, ऐसा नहीं। ठीक है, कुछ पैसा होगा तभी आप ग्राहक सेवा केंद्र खोल सकते हैं। और उसके बाद आपको एक जिम्मेदार, ठीक है, एक जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप जिम्मेदार तो समझते ही होंगे। आता है कर्मठ की मतलब एक लक्ष्य, आपके पास एक लक्ष्य होगा कि मेरे को इसमें ठान लेना है कि मैं ये करने वाला हूँ, तो आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पे आता है 7वें नंबर पे कि अगर मैं पहले से आप कोई बिजनेस करते थे तो आप एक ग्राहक सेवा केंद्र के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देना है और उसके बाद कुछ इस तरह का खुल के आएगा। यहाँ पे आपको नाम हो, ईमेल आईडी, सारा चीज तो यहाँ पे भर ही सकते हैं, यहाँ पे मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, ठीक है, यहाँ पे सारा चीज भर सकते हैं, एरिया। और उसके बाद जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का आएगा, देखिए सक्सेसफुल, और उसके बाद आपको कुछ सारा चीज बताया जाएगा। और मैं बता दूं कि इसका एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम में बहुत हाई क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बोलेंगे कि हाई क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो मैं बता दूं कि बैंकिंग के रिलेटिव पूछा जाता है। मग सेवा केंद्र खोल सकते हैं। एग्जाम कैसे देना है, क्या क्या पूछा जाता है, मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। ठीक है, बट अगर मैं आपको किसी दूसरे बैंक का जानना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं एक बात फिर से मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है, बहुत मैं बोलूं तो बहुत हाई भी क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है। अगर में आप 3 बार फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो आप चौथे बार से कभी भी आप उसे आप अप्लाई मत कीजिएगा और ना ही आप उसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, ना ही आप चौथे बार से आप उसे टेस्ट मार सकते हैं। मतलब इसमें 3 चांस दिया जाता है कि अगर में आप तीनों चांस में फेल हो जाते हैं, मतलब देखिए क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है और क्वेश्चन का आंसर देने में आप फेल हो जाते हैं पहली बार, तो फिर दूसरी दिन भी आपको डेट लगाना रहता है और उसके बाद उस दिन भी फेल हो जाता है तो तीसरी भी डेट आपको लगाना पड़ता है। वो डेट किसे लगाते हैं, किसे उसका एग्जाम देते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मतलब यही है कि आपको अगर मैं ऑनलाइन अप्लाई करना है पंजाब नेशनल बैंक का तो आप इस तरह अप्लाई कर दीजिएगा, सक्सेसफुल कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कॉल आएगा और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो जो मैं बताऊंगा कि आपको जो क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है और वहाँ पे कितना चार्ज लगता है वगैरह वगैरह सारी चीज डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि वो वीडियो कम से कम 1.5 घंटे के आसपास होने वाली है। जो मैं होगा बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है। ठीक है, ताकि उसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर क्या मांगा जाता है, फॉर्म सबमिट कैसे करते हैं और एग्जाम किसे देखते हैं, एग्जाम में किसे क्या क्या क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है। ठीक है, और कितने दिन में मैं सारा चीज बताऊंगा। एक बात और है कि आप बैंक पे मत जाइएगा, बैंक पे जाएंगे तो बोलेंगे पहले संजीवनी वाले साइट पे जाओ, वहां से आप रिक्वेस्ट दो तभी आपको ग्राहक सेवा केंद्र खुल पाएगा। तो बैंक पे प्लीज मत जाइएगा। ठीक है, आप आवेदन कर दीजिएगा, कॉल आएगा, उनसे बात कीजिएगा, वो आपको पूरा गाइड कराएंगे उसके बारे में। और उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, एग्जाम दिया जाएगा और उसके बाद ही आपको ये जो ग्राहक सेवा केंद्र है खोल सकते हैं। ठीक है,
तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आप लोगों को जो वीडियो जरूर पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा किसी दूसरे बैंक का आपको ग्राहक सेवा केंद्र खोलना होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।